गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और व्हाट इज द एसी एंड डीसी जनरेटर। तो हम देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इसमें करंट फ्लो होता है। तो एक क्लोज सर्किट में यदि हम इसको रखते हैं और एक मैग्नेट को रखते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो उस सर्किट में क्या करंट फ्लो होता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग के कारण। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण जब क्लोज सर्किट में करंट इंड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज गिवन बाय माइकल फैराडे। साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। उन्होंने बताया कि क्लोज सर्किट के आप ये मैग्नेट को यदि आप इसकी डायरेक्शन को आप डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहते हैं, तो इस क्लोज सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दिस गिवन बाय माइकल फैराडे। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे व्हाट इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जो साइंटिस्ट हुए थे फ्लेमिंग, उन्होंने दिया। तो फ्लेमिंग ने जो रूल दिया था अपने पहले हमने देखा था लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन इसमें हम देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में देखिए कि अपनी जो आपका राइट हैंड उसके जो फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करिए कि जो आपकी फोर फिंगर है, थंब और मिडिल फिंगर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पे। अब ये मेरा राइट हैंड है, इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच कर दिया तो ये मेरा थंब है, दिस इज माय फोर फिंगर, दिस इज माय मिडिल फिंगर। अब आप देखिए एक दूसरे से 90 डिग्री पे आपको स्ट्रेच कर लीजिए। तो हम जब ऐसे रखते हैं तो जो आपका जो थंब है ये मोशन को बताएगा। किसके मोशन को, कंडक्टर की मोशन को। कौन सा कंडक्टर, जो हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, जो कंडक्टर जो मेटलिक वायर जिसमें की करंट फ्लो होना है, उस कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसका मोशन कौन बताएगा, थंब बताएगा। ये जो आपकी मिडिल फिंगर जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। इन दोनों रखने के बाद जो ये फिंगर मिडिल फिंगर जिस साइड जाती है वो क्या होता है, उसकी क्या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताती है कि हमारा जो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये है कि ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो राइट हैंड रूल में क्या है, जब अकॉर्डिंग जब हम अपने स्ट्रेच को तो अपने हैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, जो थंब है ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, यानी किसके कंडक्टर को मोशन को बताएगा जिसको कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये वाली जो फिंगर है हमारी जो फोर फिंगर है ये किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। तो इन दोनों को रखने के बाद आपकी मिडिल फिंगर जिस डायरेक्शन में जाएगी वही डायरेक्शन किसका होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। तो ये आपका ये मोशन को बताएगा क्या, थंब। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। आपकी फोर्थ फिंगर जो नीचे जो फिंगर हो जाएगी मिडिल फिंगर वो क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये है कि अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए, फोर फिंगर थंब और क्या मिडिल फिंगर को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रख लीजिए, और उसके बाद जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो मोशन है किसका, कंडक्टर का। जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एसी जनरेटर क्या है। एसी जनरेटर वो होता है स्टूडेंट जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि हम जब दो मैग्नेट के बीच में कॉइल को या कंडक्टर को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के होने के कारण उस कॉइल में रोटेशन होना शुरू हो जाता है। जब वो रोटेशन होगा तो कंटिन्यूस रोटेशन होगा तो उसके कारण उसमें करंट इंड्यूस होगा। जब करंट इंड्यूस होगा तो उसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम देखते हैं एसी जनरेटर क्या है। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम अपनी कॉइल को रख देते हैं तो एक कॉइल क्या रोटेट करना शुरू हो जाती है। जब ये रोटेट करती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये रोटेट करती है तो ये इसमें जिसमें क्या सर्कल्स लगे होते हैं तो रोटेट होगी, ये राइट साइड में रोटेट होगी यानी क्लॉकवाइज होगी। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि ये वाला डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगा और ये वाला डायरेक्शन नीचे की ओर आएगा। तो जब ये डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगा तो इसमें लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ को जाती है। मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से निकलती साउथ को जाती है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ को जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए, जिसमें कौन सा लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। जब ये रूल लगाने पे हमें पता जाएगा करंट की डायरेक्शन क्या है। तो हमने जब इसको ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और जो थंब है मोशन कंडक्टर है वो कंडक्टर का फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैग्नेटिक जब ऐसे लग रहा है तो इसमें करंट का करंट अंदर की ओर इंड्यूस हो रहा है, इनसाइड द वॉल इनसाइड द बोर्ड इंड्यूस हो रहा है, करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो जब करंट अंदर की ओर जा रहा है तो ये देखेंगे ये मोशन जब ऊपर की ओर आ रहा है, ये पोर्शन ए और बी जब कॉइल के एक साइड है ये रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये रोटेशन यू होगा यहाँ पे आके ये क्या पूरा वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल यानी हाफ में पूरा वर्टिकल होने पे क्या होता है, फिर ये ए और बी डायरेक्शन है ये यू टर्न हो जाएगी। अब ए और बी इस साइड आ गया,
इसे डालने पे क्या होगा, जो फोर्स है क्या ऊपर की ओर लग रहा है और करंट का मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे करंट के नीचे की ओर बाहर की ओर इंड्यूस होगा। करंट बाहर की इंड्यूस क्यों होगा, क्योंकि जो ए और बी था, जो उसमें करंट अंदर की ओर लग रहा था, अभी जब डायरेक्शन इसकी चेंज होगी तो करंट बाहर की ओर लगेगा। यानी कॉइल में हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज होती जा रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। इसमें करंट की डायरेक्शन उसमें हाफ सर्कल के बाद चेंज हो रही है। सपोज ये आपका कॉइल, इस कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण इसमें क्या करंट इंड्यूस होता है, तो ये रोटेशन करना शुरू करते हैं। जैसे सपोज ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो जब ये ए और बी डायरेक्शन है, इसमें करंट ऐसे ऊपर की ओर इंड्यूस, अंदर को इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने से पता चल जाएगा कि करंट कहाँ इंड्यूस हो रहा है। जब इसको टर्न करते हैं तो ये एक बार यहाँ आगे वर्टिकल हो जाएगा पूरा, और ये हाफ जब ए और बी अब यहाँ पे नीचे हो जाएगा, नीचे डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, तो अब इसमें करंट का बाहर की ओर लगेगा। यानी इसमें क्या हुआ कि हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट यूं जा रहा है, लेकिन इसमें करंट नीचे की ओर आ रहा है। अभी जब कॉइल ऐसे रोटेट करे जाएगी स्टूडेंट्स, जब ऐसे ही रोटेशन होता रहेगा, तो अब इसमें अब इसको वायर से बाहर कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये पूरा सर्किट क्या होता है, उलझ जाएगा और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ये यू कंटिन्यू रोटेट होगा, तो जो तार जो कनेक्ट होंगे, इससे जिसको हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, इससे पता चलेगा करंट कितना इंड्यूस हो रहा है, कहाँ इंड्यूस हो रहा है। तो ये क्या होता है कि ये सर्किट टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तार लगे रहेंगे वो भी उलझ जाएंगे, ये कंटिन्यूस रोटेशन होगा इसमें, तो ये तार उलझ जाएंगे। ये तार उलझेंगे, हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, बाहर यहाँ पे 2 स्लिप रिंग लगाई जाती है। क्या स्लिप रिंग? और ये दोनों स्लिप रिंग होती है कार्बन ब्रशेस से टच होती है। क्या टच होती है? तो क्या होता है, जब आपने यहाँ पे एक स्लिप रिंग लगा दी, ये स्लिप रिंग देखिए, यहाँ पे ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश इस स्लिप रिंग को सिर्फ टच कर रहा है, ये अटैच नहीं है। तो जब यहाँ पे ये करंट ये पास होता है, ये रोटेट होता है, तो करंट यूं जाता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इससे टच होता है। इस वायर के साथ ये स्लिप रिंग टच होती है, लेकिन कार्बन जो इस वायर के ये स्लिप रिंग रोटेट होती है, लेकिन कार्बन ब्रश रोटेट नहीं होता है, ये स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, ये रोटेट होता है। फिर यहाँ पे आएगा करंट, यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो यहाँ पे ये वाला स्लिप रिंग रोटेट होगा, लेकिन इसमें भी कार्बन ब्रश अटैच है, तो कार्बन ब्रश से टच हो रहा है, तो ये कार्बन ब्रश रोटेट नहीं होगा, इसके साथ ये स्लिप रिंग रोटेट होगी, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि आधे हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। यानी करंट का डायरेक्शन एक बार क्लॉकवाइज होता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होता है। करंट एक बार ऐसे जाता है और एक बार करंट ऐसे आता है, दोनों साइड एक बार करंट ऐसे आता है। यानी इसमें करंट का रोटेशन कंटिन्यूसली चेंज होता है, करंट की डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज होती रहती है। सो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव करंट या एसी जनरेटर। सो ये एसी जनरेटर इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज होती रहती है, और चेंज करने का मेन काम करते हैं ये जो तार उलझे नहीं, सर्किट ब्रेक ना हो, इसके क्या होता है, स्लिप रिंग लगाए जाते हैं। स्लिप रिंग भी इसके साथ मूव करते हैं, लेकिन जो कार्बन ब्रशेस उससे सिर्फ टच होते हैं, ऊपर सिर्फ टच होते हैं, ये स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं। जैसे हमने बताया कि एसी जनरेटर में क्या होता है कि उसमें हाफ सर्किल की बात करता है, करंट जो उसमें होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यानी जो ये सर्किट है, यानी जब ये उसमें एसी जनरेटर में जब ये करंट जब बी से B1 से B2 की ओर फ्लो हो रहा है, दिस इज B2, जब B1 से B2 की ओर फ्लो हो रहा है, तो उसमें आधे हाफ सर्किल के बाद करंट जो होगा B2 से B1 की ओर फ्लो होगा। यानी ये ABCD जब करंट फ्लो हो रहा है, तो हाफ डायरेक्शन बाद क्या होगा, DCBA करंट फ्लो होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट उसमें जो होता है, वो करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूस हाफ डायरेक्शन के हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती रहती है। वो तो था एसी जनरेटर। लेकिन डीसी करंट उसमें क्या होता है, जनरेटर में किसमें डायरेक्शन जो होता है करंट का हमेशा एक ही रहता है। यानी आउटर सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, इसको होता है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट में देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम कॉइल को रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को जब ये काटती है, तो इसके जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब इंडक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इस पे मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये तो कॉइल का रोटेट होना शुरू होता है, इसमें रोटेशन होता है। जब रोटेशन होता है, तो जब ए बी जो साइड है ऊपर होगी, इसमें भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो इसमें भी वही होगा कि जब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, मोशन ऊपर, तो जो मैग्नेटिक जो करंट है वो इनसाइड होगा, इंड्यूस होगा, तो ये ऊपर जाएगा। ये कॉइल जब नीचे होगी तो उसमें करंट बाहर की ओर लगेगा। ऐसे जब हाफ रोटेशन में भी इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन आउटर सरफेस में जो होता है, इसमें करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है। इसके लिए क्या है, यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगे रहते हैं, यानी टूटी हुई रिंग है, ये रिंग ब्रेक होती रहती है। स्प्लिट रिंग जो होते हैं ये मूव करते हैं, लेकिन जो कार्बन ब्रशेस जो लगे होते हैं स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं। इसमें भी क्या होता है, जब रोटेशन होता है, तो ये सर्किट जब रोटेट होंगे, तो ये ऐसे रोटेशन होता रहा, तो इसमें क्या हो, ये सर्किट ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। जब इससे तार टच होंगे कॉइल से बाहर,
जब रोटेशन कंटिन्यूस होगा तो वायर भी तो रोटेट होंगे, जब वायर भी रोटेट होंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इस ब्रेक से बचाने के लिए इसमें क्या लगा होता है, स्प्लिट रिंग लगे रहते हैं। और ये किससे टच होते हैं, कार्बन ब्रशेस से। कार्बन ब्रशेस क्या होती है, ऑलवेज स्टेशनरी पोजीशन में रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये करंट जब जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो हाफ रोटेशन में अंदर, तो क्या होता है करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये जब घूमेगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाफ रोटेशन में जब नीचे होगा, फोर्स नीचे लगेगा, तो क्या होगा इसमें, फोर्स जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, करंट बाहर की ओर लगेगा। यहाँ पे करंट अंदर इंड्यूस हो रहा है, यहाँ करंट बाहर आ रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, करंट अब ऐसे पास होगा, लेकिन अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन जब बाहर सर्किट एक ही रखना है तो यहाँ पे क्या स्प्लिट रिंग लगाते हैं, करंट यहाँ पे बाहर ये कार्बन ब्रशेस टच होती है, जब इससे टच होकर यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग वगैरह है, ये बाहर के इसके करंट को एक डायरेक्शन में, यूनिक डायरेक्शन में बनाए रखते हैं। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बाहर आउटर सर्किट में एक ही डायरेक्शन में रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस होती हैं, ये करंट की डायरेक्शन को ये बाहर एक ही बनाए रखती हैं। दिस इज अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर से ज़्यादा एसी जनरेटर यूजफुल होता है, क्योंकि जब पावर हाउस से बहुत दूर पे जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है, करंट सप्लाई करना होता है, तो उसमें एसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है। उसमें करंट भी, उसमें एनर्जी का लॉस भी कम होता है रादर देन डीसी जनरेटर के। डीसी में डायरेक्ट करंट आता है, उसमें यूनिट डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, लेकिन एसी जनरेटर में अल्टरनेट डायरेक्शन होता है, यानी एक बार हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन अलग होती है और सेकेंड हाफ में करंट की डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।